Hello students, welcome to our next video lecture. So in this video lecture we are going to discuss about post fertilization events and what are the structures which are involved in this and what are the events which are going to take place in this particular topic, right? So moving on to the slide, after double fertilization, which we have already discussed, this one portion, that what is double fertilization, right? One male gamete fuses with an egg nucleus to form diploid zygote, and this is called syngamy, that I have already told you in the last video. And when one male gamete fuses with the two polar nuclei to form triploid endosperm nucleus, this particular process is known as what? ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ ही हो रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, और ये आपका ट्रिपल फ्यूजन हो गया तीन, वन मेल गैमीट का एंड टू पोलर न्यूक्लियर का फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन हो गया. ये आपका सिंगैमी हो गया. और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ ही जब हो रहे होते हैं तो ये कहलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. So talking about next portion, that after double fertilization events of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovifruit are collectively known as post fertilization. तो यहाँ पे ovules का formation, maturation, इसमें ovules ही mature होके क्या बनाते हैं? आपका seeds, right? ovules ही mature होके क्या बनाते हैं? seeds. एंड ओवरी जो होती है बाहर का पोर्शन, वो फ्रूट बनाता है. जैसे कि आपका एप्पल है तो एप्पल का जो फ्लैशी पार्ट है जो आप खाते हैं वो आपका ओवरी है, एंड जो उसके अंदर सीड्स होते हैं एप्पल के सीड्स वो उसके ओव्यूल्स होते हैं. तो ओव्यूल्स मतलब ओवरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप बहुत अच्छे से, जब आप सेब को पूरे ट्रांसफर सेक्शन उसका कट करेंगे अच्छे से तो आपको उसका अरेंजमेंट अच्छे से दिख जाता है कि ओव्यूल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट रहा होगा. आप लेमन के केस में अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेमन क्योंकि वैसे ही कट किया जाता है. तो यू कैन ऑब्जर्व द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीड्स एज वेल एज द ओवरी, जो आपका फ्रूट है जो लेमन है, जिससे जूस आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो आपका ओवरी का पोर्शन होता है, राइट? सो व्हाट आर द बेसिक events taking place during post fertilization are as follows, that is first is endosperm development. So endosperm development होता क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं लास्ट वीडियो में. ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिपल फ्यूजन जो अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है 3N की. ठीक है, ये जो 3N की कंडीशन बन रही थी ट्रिपल फ्यूजन के टाइम पे, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, राइट? एंड नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म होता क्या है? सेल्स फिल्ड विद द रिजर्व्ड फूड मटेरियल, मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो. और ये इसका फॉर्मेशन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, इसका फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि ये रिजर्व्ड मटेरियल की तरह एक्ट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? एम्ब्रियो को, राइट? अच्छा, ये जो सेल होता है ये रिपीटेडली डिवाइड करता है टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, एंड इसका डायग्राम आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 35 पे. आप इसको डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं 34 पे. तो डिवीजन किस तरीके से होता चला जाता है इसमें वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा इसमें. और जो इसकी सेल्स होती हैं इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो ये न्यूट्रिशन के लिए वैसे ही डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए इम्पॉर्टेंट है. और द PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियर. और ये मैक्स नंबर ऑफ डिविजन्स को परस्यू करता है ताकि इसमें एक प्रॉपर फ्री न्यूक्लियर का जनरेशन हो सके. और बेसिक इसका यही फंक्शन है. इसमें होता क्या है? एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि पी है, ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट मूंगफली या बीन्स होती हैं, तो इसमें सीड के मेच्योरेशन से पहले ही एंडोस्पर्म जो बनता है उसको पूरा कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है. अगर नहीं होगा
अगर ऐसा नहीं होता है तो इट मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, राइट। तो वो किस कंडीशन में होगा, जैसे कैस्टर है, कैस्टर आपने देखा होगा कैस्टर ऑयल बहुत फेमस होता है, तो कुछ एक प्रिंट बहुत एनिमल प्रिंट टाइप का या उसका सीड होता है, कैस्टर का सीड होता है, ठीक है। तो कैस्टर का सीड है एंड कोकोनट है, ठीक है। इसमें जो आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म प्रोमिनेंट होता है एंड परसिस्ट करता है, क्योंकि पूरी तरह से वो कंज्यूम नहीं होता है, एंड कैन बी यूज अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और जब सीड जर्मिनेशन का टाइम आता है तब एंडोस्पर्म यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो न्यूट्रिशन इसमें है वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, राइट। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स। आप बाकी आगे आएगा पॉइंट एम्ब्रियोजेनी क्या है और सीड फॉर्मेशन क्या है, उसको हम आगे देखेंगे। कमिंग ऑन टू दिस स्लाइड, व्हाट डू यू मीन बाय एंड सीड फॉर्मेशन। सो ये आपका 3N की कंडीशन है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। 2N जाइगोट की कंडीशन जो है वही एम्ब्रियो होता है। तो द 3N condition, which is endosperm nucleus, divides repeatedly to form endosperm in endospermic seeds. तो ये खुद ही डिवाइड होता है वेरियस पार्ट्स में टू फॉर्म एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंड दिस एंडोस्पर्म एक्ट्स एज अ फूड स्टोर फॉर डेवलपिंग सीड, फॉर एग्जांपल मेज, ठीक है। तो यहाँ से ये जो जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये आपके एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के कुछ मोड्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। एंड ये आपका कैस्टर का बीज है, ठीक है, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है ये उस टाइप का है कुछ। तो ये एंडोकार्प है, ये एम्ब्रियो है, जो आउटर कवरिंग है वो एंडोकार्प कहलाता है और ये एम्ब्रियो कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियस की तरह है। तो PEN मतलब आप लिखते चलिएगा इसका क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, हर बारी आपको एक्सप्लेन नहीं होगा इसको। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स फॉर्म फ्री न्यूक्लियर, राइट, एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये फर्दर डिवाइड करके फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई फ्री एंड द CW फॉर्मेशन आफ्टरवर्ड्स। तो उसके बाद जो आपका ये है इसका फॉर्मेशन बाद में ही होता है, ठीक है। तो क्या है उसको हम बाद में बताएंगे। इसको देखते हैं, सेलुलर फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डिविजन्स फॉलोड बाय CW फॉर्मेशन, राइट, एंड देन हेलोबियल जो आपकी ये एंडोस्पर्म की कंडीशन है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये पीनट का स्ट्रक्चर है, मूंगफली का छिक्कल जो रेडिश कलर का उसका कवरिंग होता है उसको आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये जो उसके दाने होते हैं जो आप खाते हैं, तो ये आपका एंडोस्पर्म कहलाता है। और एम्ब्रियो उसी का जो ये जहाँ से उसका रूट का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, रूट बनता है, वो आपका एम्ब्रियो का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये पीनट का आपका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का पोर्शन है। इन बिटवीन एंड अबव, ठीक है, ये तो आपका अबव भी प्रेजेंट होता है, टू के जो दो आपके एंडोस्पर्म होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्स वॉल एंड म्यूक्रोपाइलर एंड चेरेजल चैम्बर, ये इसके स्ट्रक्चर हैं। ये आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो नीड नॉट टू फोकस मच अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड लेट्स कम टू दिस पॉइंट, एम्ब्रियोजेनी जो आपका लास्ट पॉइंट है। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर नोन एज एम्ब्रियोजेनी। ये आप पेज नंबर 35 पे रेफर कर सकते हैं। तो होता क्या है, जो जाइगोट होते हैं वो जनरली डिवाइड करते हैं ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, और ये कब डिवाइड करेंगे, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया होगा, ठीक है, तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये इसलिए होता है ताकि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके एम्ब्रियो को, राइट। सो एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ ऑफ द मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन। ये आपको पता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो एंजियोस्पर्म में होता है,
तो एंजियोस्पर्म में आपके मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों आते हैं, वहाँ पे ये एम्ब्रियोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। देखिए एम्ब्रियोस्पर्म फॉर्मेशन सिमिलर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। एम्ब्रियो डेवलप्स माइक्रोपाइलर एंड बता चुके हैं। सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, वहीं पे डेवलप होता है क्योंकि वहीं पे वो एग प्रेजेंट होता है जहाँ पे फ्यूजन होता है, राइट। फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलप्स देन जाइगोट एंड प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन टेकन केयर, और न्यूट्रिशन का जो प्रोविजन है उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो जाइगोट डेवलप ही नहीं होगा ना। अगर न्यूट्रिशन ही नहीं प्रोवाइड हो पाया तो जाइगोट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो फर्दर एक न्यू स्टेज में जाके वो डेवलप नहीं कर सकता, राइट। सो दीज आर द स्टेजेस। एम्ब्रियोजेनी के कुछ स्टेजेस होंगे जिसमें वो फर्दर डेवलप करता है, राइट। तो ये स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज जाइगोट, दिस इज द स्टेज, राइट, एंड देन प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। तो ये आपका प्रो एम्ब्रियो वाली स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो आपका डिवाइड होना शुरू हो जाता है। देन ग्लोबुलर मिच्योर हार्ट शेप्ड रेट, तो ये आपका ग्लोबुलर मिच्योर स्टेज है, और उसके बाद ये हार्ट शेप्ड स्टेज आती है जिसमें ये फर्दर ऐसे सेल्स डिवाइड होती है। ये वाली सेल्स तो आउटर बाउंड्री क्रिएट करेंगी और ये सेल्स ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं। ये डिवाइड होके ऐसे एक आपका हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगी, और ये पॉइंट से यहाँ पे स्टेज ग्रोथ रुक जाती है, और ये ऐसे करके ग्रोथ होता रहता है, राइट। तो ये जब ग्रोथ होगा तो ये नेक्स्ट स्टेज जो आएगी ये टर्पीडो स्टेज हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनता है डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक से। सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप फोकस करके चलिएगा। इसको आप रीड करिए, लर्न कर लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स डिवीजन, 2 cells towards micropyle and or micropyle embryo, टर्मिनल सेल और अदर बेसल सेल एंड सस्पेंसर। तो पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इन सब में वो होता है। दूसरा जो है वो सस्पेंसर सेल्स में होता है, जो ट्रांसवर्स डिवीजन है 6 to 10 सेल्स बनती हैं एंड फॉर्म्स सस्पेंसर टर्मिनल सेल विच इज सोलोन वेस्क्यूलर, एंड ये वर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं। हॉस्ट्यूरम लोअर मोस्ट हाइपोफिसिस टू रूट एंड रूट टिप एंड रूट कैप। रूट टिप एंड रूट कैप का जो कंसेप्ट है वो क्लास 11th में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रूट टिप एंड रूट कैप का जो डेवलपमेंट होता है वो लोअर मोस्ट डेवलपमेंट होता है, और ये जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, जब बेसल सेल्स ये डिवाइड होने लगते हैं, तो यहाँ पे फिर ये फर्दर कॉटिलोडॉन बन गया, ठीक है, रूट मेरिस्टम बनना शुरू हो गया, तो यहाँ पे इसको एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा, ये रूट टिप हो जाएगी नीचे। और ये जब रूट टिप हो जाएगी तो रूट टिप इतनी सॉफ्टर होती है और इतनी डेलिकेट होती है कि उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो फर्दर सॉइल में मूवमेंट कर सके, और उस मूवमेंट के लिए चाहिए होती है रूट कैप, राइट। तो ये यहीं तक है अभी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एम्ब्रियो सेल में होता क्या है, वर्टिकल डिवीजन होता है राइट एंगल पे टू वन एंड अनदर, ठीक है। 4 cells 8 cells इस टाइप से डिवीजन होगा। देखिए इसमें 1 cell से 2 cells बनेंगी, एंड देन 2 cells से आपका 4 cells बनेंगी, तो इस टाइप से आपका 90 डिग्री एंगल पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरह ये डिवीजन होता रहता है। देन ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 8 cell ऑक्टेंट बनेगा, टर्मिनल 4 टू प्लीम्यूल फॉर्मेशन आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, आपने प्लीम्यूल फॉर्मेशन पढ़ रखा है। टर्मिनेट करता है, और स्टेम प्लीम्यूल एक्चुअली होता है स्टेम की जो टिप होती है, रूट की टिप एक हो गई, एक स्टेम की टिप हो गई, तो स्टेम जिधर को मूव करता है उसको कहते हैं प्लीम्यूल। तो यहाँ पे टर्मिनल जो टॉप का पोर्शन होगा वहाँ पे 4 सेल से फिर जनरेट होगा प्लीम्यूल टुवर्ड्स हाइपोफिसिस एंड हाइपोकोटाइल एंड रेडिक टू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट है, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मूवमेंट के साथ साथ एम्ब्रियो में जो सेल्स का मूवमेंट है किधर को जाएगा, रूट का किधर को जाएगा, शूट सिस्टम का, शूट एपेक्स का किधर को जाएगा, कैलियोपेटाइल क्या होता है, स्कैचुलम क्या होता है, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा, ये सब क्या है, ये 35 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं।
ठीक है। इसमें सेकंड पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दी गई है। गो एंड रीड पेज नंबर 35 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर लाइन्स, राइट। सो प्रो एम्ब्रियो अनडिफरेंशिएटेड होता है, ग्लोबुलर होता है एंड हार्ट शेप से वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है। तो ये आपको इससे आपने प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था, सॉरी इसमें, तो ये फर्दर मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है। तो यहाँ से रूट स्टेम, यहाँ से टॉप का पोर्शन शूट सिस्टम, देखिए शूट मेरिस्टेम, रूट मेरिस्टेम, ठीक है। तो W2 स्टेट से ये फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइकॉट एम्ब्रियो। सो डाइकॉट एम्ब्रियो इज एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। तो ये कॉटिलेडॉन हो गए, ये हाइपोकोटाइल हो गया, ये रेडिकल हो गया, और ये रूट कैप है जो रेडिकल को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और ये डेलिकेट होता है इसलिए यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट होती है। ये प्लिब्यूल है जहाँ से डाइकॉट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सो टॉकिंग अबाउट हेयर, डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस and 2 cotyledons, right, and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon, जो ये वाला पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जो कॉटिलेडॉन के ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये कहलाता है एपिकोटाइल। एंड द टर्मिनेट, यहाँ पे जहाँ पे ये कॉटिलेडॉन्स टर्मिनेट करते हैं इसे कहते हैं प्लिम्यूल। ये स्टेम की टिप होती है, ठीक है, यहीं से तो स्टेम डिवाइड होना शुरू होगी, तो ये स्टेम की टिप है। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन्स इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। और ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन का बिलो पोर्शन होता है ये हाइपोकोटाइल होता है, टर्मिनेट्स इनटू अ लोअर एंड दैट इज रेडिकल और द रूट टिप, यही रूट टिप है, यही रेडिकल है, एंड इट इज कवर्ड बाय अ रूट कैप, राइट। तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो तक हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका है ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। आपकी बुक में भी ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओके, नाउ यू कैन सी द हेडिंग ओवर देयर, राइट। सो मोनोकॉट आपका एम्ब्रियो, उसमें क्या मेंशन है, एक पेज नंबर 35 पे एक डायग्राम है, एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। तो यहाँ पे ग्रास फैमिली, इन द ग्रास फैमिली होता क्या है, कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड स्कैचुलम। तो ये स्कैचुलम है, ठीक है। ये कॉटिलेडॉन जो होता है ग्रास फैमिली में, इसको कहते हैं स्कैचुलम। सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, लेटरल साइड में ये प्रेजेंट ही है, दिख रहा है आपको। एट इट्स लोअर एंड, और जो इसका लोअर एंड होता है वो कहलाता है कोलियोराइजा। द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल एंड द रूट कैप, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है, ठीक है। एनक्लोज होती है इन एन अनडिफरेंशिएटेड शेथ। और अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि ये जो पूरी शेथ एक्सेस आपको दिख रही है आउटर लेयर, ये अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। इसी के अंदर ये पूरा डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये पूरा एक ही शेथ में प्रेजेंट है। डाइकॉट के केस में ऐसा नहीं था, डाइकॉट के केस में सेपरेट सेपरेट था, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर सा है। तो द पोर्शन ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, स्कैचुला इज द एपिकोटाइल। ये जो पोर्शन होता है ये आपका कहलाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीव प्रीमोर्डिया एंड क्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर नोन एज कैलियोप्टाइल। और ये जो आपका शूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये शूट एपेक्स दिख रहा है एकदम, मतलब इतना नुकीला सा पोर्शन है, ये एरो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये यही बता रहा है कि शूट जो है वो यहीं से जनरेट होगा, राइट। शूट सिस्टम है, लीफ है, प्रीमोर्डिया है, उसका डेवलपमेंट यहीं से होगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैलियोप्टाइल। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं इस पेज पे, पेज नंबर 35 पे, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो के। तो इसका डायग्राम के साथ इसके पॉइंट्स आप बेसिक याद कर लीजिएगा, ये जो इसमें मेंशन है वही याद करिएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा तो आपके बुक में भी नहीं मेंशन है, ठीक है। तो इतना आप एनसीईआरटी में कवर करेंगे, बाकी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इसके रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, ठीक है, कि सीड क्या है, सीड का फॉर्मेशन कैसे से हो रहा है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Go through your NCERT, draw the diagram, prepare your notes, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you students.